नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खास केस स्टडी लेकर आया हूं। इस केस स्टडी में एक साइट से 3 ट्रैक्टर की चोरी हो गई थी। उसके बारे में बताऊंगा कि ट्रैक्टर की चोरी कैसे हुई और फिर इस चोरी को कैसे पकड़ा गया और इससे आप अपने साइट पर क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वहां पर ट्रैक्टर का क्या तरीका था। तो होता क्या था, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ट्रैक्टर बन जाता था। बनने के बाद उससे थोड़ी दूर के प्लांट के थोड़ी दूर पे करीब 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही एक उनका साइट था जहां पर उसकी फिजिकल टेस्टिंग होती थी और फिजिकल टेस्टिंग के बाद वापस सेम डे शाम तक वो वापस आ जाया करता था। इसके बाहर जाने का तरीका ये रहता था कि उसके लिए कंप्यूटराइज्ड गेट पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देता था। साथ में जो ड्राइवर उसको ले जाता था उस ड्राइवर का भी गेट पास रहता था और उसके बेसिस पर वो बाहर चला जाता था। और जो सिक्योरिटी गेट पर, जो आउट गेट पर सिक्योरिटी रहती थी, वो अपने रजिस्टर में उसकी गेट पास के बेसिस पे एंट्री करके छोड़ देती थी। और शाम को जब गाड़ी आ जाती थी, ट्रैक्टर वापस आ जाता था, तो उसके गेट पास को रीचेक करके उसको क्लोज कर दिया जाता था, यानी कि मटेरियल को, ट्रैक्टर को इन कर लिया जाता था। और अगले दिन रिकंसिलेशन करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बता दिया जाता था कि भाई इतनी गाड़ी आई और इतनी गाड़ी चली गई। और ये गेट पास का जो रिकंसिलेशन है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी होता था, पर वहां पर क्या था कि वो 7 दिन के में, वो 7 डेज पर वो अपना रिकंसिलेशन कंप्यूटर में करते थे। ये उनका सिस्टम था। तो इसी तरह से मैटर चल रहा, बात डेली का काम चल रहा था। अचानक से एक दिन सिक्योरिटी हेड को सूचना मिली सुबह सुबह कि 3 ट्रैक्टर मिसिंग है। तो 3 ट्रैक्टर मिसिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर सबसे पहले पूरे फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर सब जगह सर्च करवाया गया। फिर जहां पर टेस्टिंग होता था वहां सर्च करवाया गया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब ये तो मामला बहुत गंभीर था, तो इसी गंभीरता को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी पे तीनों ट्रैक्टर का कॉस्ट 24 लाख रुपए होता है, वो 24 लाख की पेनाल्टी लगा दी गई। सिक्योरिटी एजेंसी ने भी 24 लाख रुपए का चेक इनको दे दिया। पर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहा कि सर, मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हमारे सीनियर लोग हैं वो करें। तो एजेंसी के जो सीनियर लोग हैं वो साइट पे आए और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लोगों से पूछताछ किया, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। सिक्योरिटी जो उस दिन तैनात थे सबसे पूछताछ किया, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सब लोग कंसर्न लोग थे, उनसे पूछताछ की, पर पता चल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद जो ट्रैक्टर का रजिस्टर था उसको देखा। जब ट्रैक्टर का रजिस्टर देखा था, जब आउट हो रहा था, तो सारे, तो उसमें सिग्नेचर वगैरह, कौन था ड्यूटी में, सब लोगों का किया गया, नाम नोट किया गया, उनका सिग्नेचर मिलाया गया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। फिर उसके बाद जब इन करते समय का चेक किया गया तो वहाँ कुछ क्लू मिला। वहाँ उसका जब सिग्नेचर का मिलान किया तो देखा कि ये सिग्नेचर तो मैच करता ही नहीं है। तो यहाँ से डाउट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद पूछा कि भाई ये किसका सिग्नेचर हो सकता है, कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने जो आउट इन के समय जो सुपरवाइजर था उनसे पूछा कि भाई कि कुछ हुआ था क्या, कोई आया था क्या, कुछ भी तो बताओ। तो फिर एक सुपरवाइजर ने बोला कि सर, ये रजिस्टर मांगने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक हैं, वो लेकर आए थे। वो आए थे और उन्होंने बोला था कि रजिस्टर मुझे दिखाओ और इसमें कैसे भेजते हो, क्या भेजते हो, मैं क्या नोट करता हूँ, सब मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, उसका नाम क्या है। नाम बताया गया। फिर उसके बाद उनके जो कागज आते रहते थे गेट पे, उसमें सिग्नेचर देखा कि उस बंदे का कोई मिलता है क्या। तो देखा कि कहीं ना कहीं उसके सिग्नेचर से मिलता है। तो इससे डाउट हो गया कि भाई सिक्योरिटी के रजिस्टर में इस दूसरे आदमी ने कैसे साइन किया है। इसके बाद डाउट हो रहा था। फिर सिक्योरिटी एजेंसी ने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की और बोला कि सर, जितने भी उस दिन के सिक्योरिटी वाले लोग थे उनके अगेंस्ट और जो इंजीनियरिंग का ये बंदा, इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च करना चाहता हूँ, ताकि इनसे पूछताछ करने पे ही कुछ पता चलेगा। मैनेजमेंट ने परमिशन दे दिया। इसके बाद पुलिस ने इन सबको अपने पास हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इनके कड़ाई से पूछताछ की गई, सेवा सत्कार किया गया। तो जब सेवा सत्कार हुआ तो फिर इन्होंने बता दिया कि सर, ऐसे ऐसे मैटर था और मैं वहाँ पे गेट पे गया था और रजिस्टर उनसे मांग के, झूठ के मैंने मांग लिया था और मैंने उसका इन वाले पे साइन कर दिया था। ये मैटर था। अब इससे पूरा रहस्य खुल गया। उसके बाद इससे पूछा गया कि भाई तीनों ट्रैक्टर कहाँ हैं। तो उसने बताया कि सर, फलाने जगह पे फलाने आदमी को मैंने ट्रैक्टर दे रखा, अभी भी वो ट्रैक्टर वहाँ पे है। पुलिस तुरंत वहाँ पे गई और तीनों ट्रैक्टर को एज इट इज रिकवर कर लिया गया। रिकवर करने के बाद जो कार्रवाई होती है वो सब पुलिस ने कार्रवाई की। उसके बाद फिर कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। इस पूरे मैटर में जो देखने समझने वाली बात यह है
कि सिक्योरिटी का रजिस्टर बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये रजिस्टर किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए। दूसरी बात कि आप अपने सिक्योरिटी रजिस्टर कहीं भी रख दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको प्रॉपर अपने कस्टडी में रखना चाहिए ताकि कोई भी उसमें गलत तरीके से एंट्री करके सिक्योरिटी को फंसा नहीं दे। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरा वगैरह इतने अच्छे होने चाहिए कि जब कोई भी मटेरियल या कोई भी व्यक्ति आता जाता है गेट से तो उसको पहचान किया जा सके, सही तरीके से आइडेंटिफाई करके अपने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प लिया जा सके। चौथी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके गहराई में जाने की ज़रूरत है ताकि आप जो असली कल्प्रिट है उसको पकड़ा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस पर, इसी चैनल पे, उसे आप जाके देखें ताकि आप समझ पाएंगे कि रजिस्टर में कैसे एंट्री करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये केस स्टडी आपको पसंद आया होगा, आपके साइट के लिए पक्के तौर पे ये यूज़फुल होगा। अगर ये पसंद आया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।